हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 के हमें क्लोजिंग मिल चुकी है 18,000 से ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों के मन में काफी सवाल आ रहे होंगे। क्या अब अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है? हमें बाइंग साइड अग्रेसिव होना हो जाना चाहिए, या फिर मार्केट ये धोखा देने की कोशिश कर रहा है और फिर से मार्केट गिरावट दिखाएगा? तो काफी तरह के सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। तो आज इन सवालों के जवाब जानेंगे कि किस चीज के बाद या किस लेवल के बाद हम थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर किस लेवल के बाद हमें सेलिंग पोजीशन को बढ़ाना है। इन सिचुएशन का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लेवल क्या होने वाले हैं हमारे लिए? 18,000 रहेगा। फिर आप देखेंगे एक ये वाला जोन रहने वाला है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, लगभग 18,120 के अराउंड। और फिर 18,200 इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और नीचे है 17,800। आज हम इन चार जोन को समझेंगे, और ये चार जोन ही डिसाइड करेंगे कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड हो सकता है, हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी। इस सिचुएशन का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा निफ्टी 50 के बारे में। और जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। लाइक टारगेट है 5,000 लाइक का। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से फटाफट लाइक बटन को दबा दीजिए। आइए अब सिनेरियो को समझते हैं। अब मैंने ये इतने लेवल आपको क्यों बताए? ये जो चार लेवल है, इनका जवाब आपको यहां पे नहीं मिलेगा। इनका जवाब मिलेगा हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे। एक बार उस पे नजर डालते हैं। आइए यहां पे देखते हैं। दरअसल आप देखेंगे नीचे जो इंपॉर्टेंट लेवल था, जो मार्केट को गिरने से रोक रहा था, वो 17,800 था। ये वाला लेवल आ गया, पहला लेवल हमारा आ गया। एक लेवल था डिसाइडिंग, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा था, ये 18,000 का लेवल था। ये वाला लेवल आ गया। और जो तीसरा लेवल मैंने आपको बताया है 18,120 के अराउंड, लगभग लगभग आप इसे मान के चल सकते हैं, इसी जोन के आसपास। इसे बताने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ एक था। मैं इसे ड्रॉ ही कर देता हूं, यहां पे देख लीजिए। ओके, देखो एग्जैक्ट नहीं है, यहां पे दिखा रहा है 18,121। लगभग लगभग आप 4-5 पॉइंट ऊपर नीचे मान सकते हैं। इसे एक्सप्लेन करने का रीजन क्या है? अगर इसका ब्रेकआउट होता है, साथ में 18,200 का ब्रेकआउट होता है, तभी आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको 18,200 से ऊपर जाके क्लोजिंग मिल रही है या एक मोमेंटम आता है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखेंगे आप, अप्रैल में इसी लेवल से हमें रिजेक्शन मिला, मार्केट में गिरावट। फिर मार्केट वापस आया, अगस्त में देखो इसी जोन के पास आया, फिर से गिर गया। फिर सितंबर में सेम ही लेवल से फिर से रिजेक्शन लिया और फिर से गिर गया। सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं? नवंबर में आप देखेंगे फिर से इसके पास आया, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, लेकिन इसका ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि पहले ये क्या एक्ट कर रहा था? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। ब्रेकआउट मिलते ही ये सपोर्ट में बदल गया, और फिर जब ब्रेकडाउन मिला फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है। यानी कि अगर यहां से बाइंग मोमेंटम आता है तो 18,120 के अराउंड हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। समझ में आया? क्योंकि वो एक रिजेक्शन जोन है, पहले मार्केट एक रिजेक्शन दिखा चुका है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट फिर से ऐसा करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, तो भले ही आप दोबारा एंट्री बना लेना, क्योंकि फिर 18,200 हमारी हायर प्रोबेबिलिटी रह जाएगी कि मार्केट इसे टच करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। सिचुएशन समझ में आई ऊपर की तरफ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 18,120। हम इसी जोन में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बल्कि समझदारी से तो उसी में है 18,100 के आसपास जाते ही कुछ कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। 25% कर लेना, 50% कर लेना, या 75% कर लेना, मतलब डिपेंडिंग ऑन आपकी रिस्क कैपेसिटी कितना है। और इस जोन तक जाते जाते आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना। सिचुएशन समझ में आई? भले ही अगर इसका ब्रेकआउट मिलके वहां पे प्राइस सस्टेन करता है, हमें कोई प्राइस एक्शन दिखाई देता है, आप दोबारा से एंट्री कर लेना, क्योंकि फिर हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18,200 की।
ये सिचुएशन समझ में आ गई। चलो ये तो बात हो गई ऊपर के मोमेंटम की, लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम आया उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे नीचे की तरफ हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका है जो कि है 18,000। 18,000 का हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। पहले एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, तो अभी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यानी कि हम सेलिंग पोजीशन तब तक नहीं लेंगे जब तक 18,000 का हमें प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है तो अगर नेगेटिव कैंडल बनी, जो आज की डे क्लोजिंग है वहां पे नेगेटिव कैंडल बनी, तो 18,000 तक वो स्कैल्पिंग कर सकता है। लेकिन प्रॉपर अगर एंट्री लेनी है वो 18,000 के नीचे क्लोजिंग पर ही आपको एंट्री लेनी है। उस सिचुएशन में हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट फिर से 17,800 के जोन के पास जाने की कोशिश करेगा। हालांकि उससे पहले भी सपोर्ट लेवल है जो कि मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करूंगा, लेकिन नीचे की तरफ एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है 17,800। हालांकि उससे नीचे है, लेकिन वो बाद की बात है जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देगा। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गया। अब वापस आ जाते हैं हम अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे चीजों की समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आपको क्या समझाया, जो चार लेवल मैंने ड्रॉ किए थे, एक तो ये किया था 18,120 के अराउंड, फिर हमारा ये हो गया 18,200। ठीक है, अब आप क्लियर हो जाओगे। एक हमारा ये हो गया 18,000, ठीक है, और नीचे की तरफ हो गया ये वाला, कौन सा हो गया 17,800। अब जो मैंने वीडियो की शुरुआत में चार लेवल ड्रॉ किए थे, इनका आप पूरा रोल समझ चुके होंगे। अब स्टेप बाय स्टेप समझो। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ध्यान से समझना, जो मार्केट की डे क्लोजिंग है, निफ्टी 50 की जो डे क्लोजिंग है 17 की, और 17 का ही जो डे हाई है, दोनों पास में ही है, तो हम डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट इसका हाई का ब्रेकआउट देके चलता है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन में पूरी पूरी जाने की कोशिश करेगा 18,120। अगर हमें पहली ही ग्रीन कैंडल दिखाई देती है और वो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग और डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाती है, तो इस ग्रीन कैंडल से ऊपर निकलते ही हम एक पोजीशन ले सकते हैं। उस सिचुएशन में हमारा टारगेट, जो अगला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, वो 18,120 पे नजर आ रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 18,100 के अराउंड ही अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना, कुछ कुछ क्वांटिटी के साथ। भले ही मार्केट, फिर आपको देखना है यहाँ पे मार्केट क्या टाइम स्पेंड कर रहा है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देखो 10th का डे हाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं से आपको गिरावट देखने को मिली थी। 9th का भी डे हाई इसी जोन के आसपास है। फिर आप 5th का डे हाई देखो, ठीक है, डे हाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5th का, और उससे पहले भी आपको यहाँ पे डे लो और कुछ सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे चुके हैं। लेकिन सिर्फ हम अगर इतने ही दिनों की बात करें, ज्यादा पीछे न जाए, तो यहीं पे आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन समझ में आई तो पहली रुकावट यहीं पे बनेगी। ज्यादा बेहतर ये रहेगा, मार्केट अगर इस जोन में चला गया, देखो अगर सीधा ही ब्रेकआउट दे दिया तो तब भी हमें यहीं पे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट अगर सीधा ब्रेकआउट दे रहा है तो हायर प्रोबेबिलिटी होता है या तो वहां से रिजेक्शन आएगा, यानी कि मार्केट फिर से गिर जाएगा, या फिर मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है कि मार्केट सीधा ही ब्रेकआउट देके चलता गया ऊपर। सिचुएशन क्लियर हुई। ज्यादा बेहतर ये रहेगा इस जोन में जाए, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करें, फिर मोमेंटम दिखाए, तो वो हमारे लिए एंट्री बनेगी। तो पहला प्रॉफिट आपको कहां पे बुक करना है, आपको समझ में आ गया। अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करता है या टाइम स्पेंड यहां पे नहीं करता, आपको मार्क करके रखना है। 5th का डे हाई मार्क कर लेना, और 9th का डे हाई मार्क कर लेना, 10th का डे हाई मार्क कर लेना। इनके ऊपर ब्रेकआउट मिलके क्लोजिंग मिल जाए और यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर मोमेंटम दिखा दे, फिर आप 18,200 तक का इजीली मार्केट का मोमेंटम देख सकते हैं। हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं? अब समझो, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे क्या करना है। उस सिचुएशन पे मैं आपको क्या कहूंगा कि अगर मार्केट इससे नीचे चलना शुरू हुआ, यानी कि डे क्लोजिंग से नीचे अगर चलना शुरू हुआ, तो आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर पहली ही नेगेटिव कैंडल बन रही है और वो डे क्लोजिंग से नीचे चल रही है, तो 18,000 तक आप एक स्कैल्पिंग का मार्केट मौका दे सकता है, ठीक है। लेकिन
अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप सेलिंग पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आपको 18,000 के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है। उसी के बाद आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देख सकते हैं, और उस सिचुएशन पे जो हमारे लिए पहला जो सपोर्ट बनेगा वो 17,920 के अराउंड आपको बनता हुआ दिखाई देगा, इस स्विंग के लो के नीचे। अगर इसकी यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आप देखो, हल्की सी रुकावट जो बन सकती है 17,960 के अराउंड भी मार्केट में बन सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल चीजें, एक तो 12th का डे हाई हो गया, और यहाँ पे भी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, 13 की डे क्लोजिंग हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे मतलब काफी कुछ चीजें दिखाई दे रही है। 9th का डे लो भी इसी जोन के आसपास है, तो एक हल्की सी रुकावट यहाँ पे बन सकती है। आप कुछ क्वांटिटी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर यहीं से सपोर्ट लेके चला गया तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना। क्लियर? अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं, और फिर आप अप्रोच करेंगे 17,920 तक। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है, जो 70 का डे लो है, इसे मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा। आप इसके लिए मोमेंटम मार्केट में देखेंगे। सिचुएशन समझ में आई जो मैंने समझाया? अभी और भी चीजें समझेंगे, बेफिक्र रहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे, पहले मैं रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर लूं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, जिससे आपके मन में क्लियर हो जाए। मैंने पहले भी आपको ड्रॉ करके दिखाई है, मेरे याद आ रहा है, मैंने आपको पहले भी ये ड्रॉ करके दिखाई है, आपके याद होगा। जब मुझे याद आ रहा है आपको भी याद आ रहा होगा। देखो, यहाँ पे हमें 10th का डे हाई नजर आ रहा है, 9th का डे हाई नजर आ रहा है, 5th का डे हाई नजर आ रहा है। हालांकि 4th के कुछ स्विंग भी आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इस जोन में मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो ना तो हम बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन है। हम प्राइस एक्शन के बनने का इंतजार करेंगे। ना तो हम ग्रीन कैंडल पे फोकस करेंगे, ना ही हम रेड कैंडल पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि अगर यहां से रिजेक्शन भी आया तो सपोर्ट भी काफी नजदीक है। अगर आप देखेंगे, एक बहुत ही छोटी स्कैल्पिंग करने का मौका मिलेगा, मतलब स्कैल्पिंग करने का आपको मौका मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे डे हाई पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जो 17 का डे हाई है। तो हम क्या देखेंगे, अगर इस जोन में गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला तो तुरंत आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और मतलब टारगेट रहेगा 18,200। लेकिन अगर यहां से मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल दिखाई और नीचे की तरफ चल गया, तो उस सिचुएशन पे आप डे हाई तक का पहला टारगेट लेंगे। सिचुएशन समझ में आई? अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको फिर से 18,000 तक की मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, मान लो गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो गैप डाउन ओपनिंग में जो इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है, ये 18,000 रहने वाला है। यहां पे दो केस हो सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग 18,000 पे हो रही है, तो यहां पे हम ये देखेंगे कि हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, यानी कि बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, या फिर बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है। अगर बियरिश कैंडल दिखाई दे तो जो ये 17,960 है, ये सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर ये रहेगा 17,920। सिचुएशन समझ में? लेकिन अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाई दे दी, तो पहला जो डे क्लोजिंग है, पहला तो टारगेट आपके लिए रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डे हाई आपके लिए टारगेट रहने वाला है। सिचुएशन समझ में आई? या फिर 18,000 से नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो यहां पे छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करना है, ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, क्योंकि ऊपर की तरफ 18,000 एक इंपॉर्टेंट फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, फिर मोमेंटम दिखाएगा, फिर हम डे हाई तक का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम चल गया, तो जो इसका ये जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो डे लो आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहने वाला है। सिचुएशन समझ में आई जो मैंने डिस्कस किया? देखो, इतनी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा इन चीजों को समझ के। हालांकि हो सकता है कुछ नई चीजें हो आपके लिए, पर लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इन पे, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो उस सिचुएशन को समझो। क्लियर है यहां तक? अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। अगर आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हैं तो नो ट्रेडिंग जोन को समझो।
यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,070 जो कि आज का डे हाई है, नीचे आपको 18,000 दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। वहीं पे 18,000 नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने आपको बताया। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस सिचुएशन का आपको ध्यान रख के चलना है। क्लियर है? एक नजर पेवेट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेवेट पॉइंट इस बारे में क्या बता रहा है। अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,129 के अराउंड नजर आ रहा है। देखो मैंने बताया था 18,120, ठीक है, वो मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,186 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,237 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, पहला सपोर्ट बनेगा 18,007। वही है ये 18,000 के अराउंड जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि थोड़े बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इन चीजों को भी आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,969 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, तीसरा जो सपोर्ट नजर आ रहा है 17,933 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।